हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल की और वीडियो का टाइटल है आबिद अली पीएम मोदीज फैन रिएक्शन ऑन पुष्पा 2 रिकॉर्ड बिजनेस इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट रियल टीवी लेटेस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 2 ने भी 11 दिनों में रिकॉर्ड बिजनेस किया है। इसके साथ साथ इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। दोस्तों आपसे बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं सोहेब ज्योति और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आबिद भाई जी ने बहुत दिनों बाद इनकी मसरूफियत से हमने समझ लिया पकड़ लिया, रास्ते से जाते पकड़ लिया है। बात करेंगे इंडिया के जो इस टाइम डिफेंस एक्सपोर्ट है, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आबिद भाई की आज ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी आपने ये बताया कि आबिद भाई फोन नहीं उठा रहे थे और उन्हें पकड़ लिया, तो ये पकड़ा भी बताएं पकड़ा कहाँ से है, मुझे ये भी बताएं। मार्केट से पकड़ा और किधर से मार्केट के पकड़ा? वॉशरूम से मैं आ रहा था और फोन इसलिए नहीं उठा रहा था, वॉशरूम में था। अच्छा, वॉशरूम यानी आप पानी पीने गए थे? वॉशरूम में पानी पीने जाते हैं कि पानी निकालने जाते हैं? अच्छा चले टॉपिक की तरफ शुगल में ले, लेकिन ये है कि आबिद भाई कॉल ही थे उठा रहे। मेरा ये माइंड था जहां पे भी नजर आएंगे उधर ही कैमरा स्टार्ट कर देंगे। अच्छा खैर टॉपिक की तरफ आते हैं। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो अभी किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। आपके ख्याल से ये एक छोटी खबर है, आम खबर है? नहीं चोई साहब, बिल्कुल भी आम खबर नहीं। देखिए मैं इसमें आपको थोड़ा तफसील से बताना चाहूंगा। 1947 के बाद से लेके अब तक देखिए इसका होता है लीडरशिप, कि आपके लीडर कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो है बड़े लोग कितने स्ट्रॉन्ग है, किस तरह आपके मुल्क को लेके चलते हैं, किस तरह तरक्की कराते हैं। देखें 1947 के बाद से लेके अब तक पूरी हिस्ट्री में हिंदुस्तान ने इतना असला दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट नहीं किया जितना ये पिछले एक साल में असला एक्सपोर्ट किया पूरी दुनिया के बीच में। ये तो एक अलग खबर हो गई। इससे देखें, इससे बड़ा फायदा होता है, इससे मुल्क की इकोनॉमी में फायदा होता है, अपने मुल्क में फायदा होता है। और आपकी प्रोडक्ट चाहे वो मिसाइल हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के लोग आपसे खरीदते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, पैसा आता है आपके मुल्क में, आपकी फौज भी मजबूत होती है। कुछ इमेज ये होता है कि भाई इस टाइम इंडिया इकोनॉमी में डिफेंस में स्ट्रॉन्ग है। जैसे टैंक हो गया, तो अब किसी मुल्क में वो टैंक यूज हो रहा होगा तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा? मेड इन इंडिया। अगर पाकिस्तान से गया होगा तो मेड इन पाकिस्तान, चाइना से गया होगा मेड इन चाइना। तो हिंदुस्तान की वर्थ क्या बनते हुए नजर आ रही है, ये चीज देखें कि उसने अपनी हिस्ट्री का खुद ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना असला एक्सपोर्ट किया है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। देखें इस टाइम हिंदुस्तान जिस चीज के ऊपर वर्क कर रहा है वो आपको आइडिया भी नहीं है चोई साहब। इस टाइम हिंदुस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर वर्क कर रहा है। हाँ। देखें उस चीज को लेके मैं आपको बताता हूँ। हाइपरसोनिक इस टाइम दुनिया के 3 जो सुपर पावर है ना, जो दुनिया की महंगी तरीन अमीर तरीन कंट्रीज हैं, ये सिर्फ उनके पास है और वो बना रहे हैं हाइपरसोनिक, जिसमें चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया। लेकिन हिंदुस्तान इनके टक्कर पे आके बैठ गया। 3 हाइपरसोनिक के ऊपर वर्क कर रहे हैं, 3 वर्जन। अभी देखें चाइना, अमेरिका या रशिया, ये भी इनके पास क्वांटिटी नहीं है इन चीजों की, लेकिन हिंदुस्तान क्वांटिटी की तरफ आ रहा है। हाइपरसोनिक है क्या? किस चीज को हाइपरसोनिक कहते हैं? बड़ा फास्ट होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ईरान ने इसराइल के ऊपर पता नहीं 4000 या कितने मिसाइल अटैक किए। वो आपने देखा कि उन्होंने रास्ते में उन्हें फ्यूज कर दिया, उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया, रास्ते के बीच में ही उन्हें रोक लिया। लेकिन हाइपरसोनिक वो होता है कि भाईजान जो किसी भी रेडार के बीच में हाइपरसोनिक नहीं आता, उसने अपनी जगह पे प्रॉपर अटैक करके ही बाज आना है। अब हाइपरसोनिक बनाने से हिंदुस्तान को क्या फायदा या दूसरी कंट्रीज को क्या नुकसान है? किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान उन्हें जिनके पास नहीं है हाइपरसोनिक। जिस तरह पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक नहीं है, बांग्लादेश के पास हाइपरसोनिक नहीं है, और अगर आप चाइना की बात करते हैं कि चाइना के पास हाइपरसोनिक है, उन्हें तो कोई टेंशन नहीं। भाईजान टेंशन क्यों ना हो, टेंशन है उन्हें। हिंदुस्तान टक्कर पे आ गया है। अगर जो चाइना टेक्नोलॉजी के ऊपर ही तगड़ता था ना कि मेरे पास दबाव डालता था या इस तरीके से, जी हाँ, अपना दबाव रखता था कि मेरे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, मेरे पास हाइपरसोनिक है, मेरे पास पता नहीं कौन कौन से मिसाइल हैं, तो हिंदुस्तान उनके टक्कर पे आ गया है। कौन सी चीज में हिंदुस्तान ने मिसाइल नहीं बनाया? समुद्री बेड़े उसने बनाए, समुद्र में है उसने मिसाइलों के सिलसिले उसने शुरू किए, ये हाइपरसोनिक उसने बना दिया। पता नहीं क्या क्या कुछ वो बनाने के चक्कर में आइंदा आने वाले जो सुपर पावरों की टक्कर होगी ना, उसमें हिंदुस्तान की भी एक पोजीशन होगी, एक नाम होगा। नहीं, इधर ये चीज भी मैं कहना चाहूंगा, ये देखें बहुत से लोग आपको खड़े होकर सुन भी रहे हैं, आपकी बात को शायद समझ भी रहे हैं, लेकिन ये तो आप हमने डिफेंस की, वेपन्स की, इस तरीके से बात की। मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स की आप बात कर लें।
तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही गर्व का विषय है। ये गर्व की बात है कि इंडिया ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि अभी तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से इंडिया ने इतना डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं किया था। अब 2023-24 का जो डेटा सामने आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि 23,083 23,083 करोड़ रुपीस का जो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया है और ये 90 नेशंस के साथ ये एक्सपोर्ट हुआ है। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि 2025 तक ये बढ़ करके 1.75 लाख करोड़ का होने वाला है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे देश के भी कुछ जो चमचे जो कहते हैं कि इंडिया ने क्या कर लिया, इंडिया में कुछ हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये उन्हें भी देखना चाहिए। आज तक ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ है। हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं हुई है, जो अब हो रही है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को मानना होगा कि ये हमारी सरकार का विज़न है, उनका काम करने का तरीका है। काम लगातार कर रही है सरकार, उसी के नतीजे जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं और दोस्तों ये भावनाएँ सिर्फ़ वही महसूस कर सकता है या बयान कर सकता है जो अपने देश से बेइंतहा प्यार करता है, मोहब्बत करता है और अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुछ भी कर गुज़रने का दम रखता है। तो वो इस फीलिंग को, इस भावनाओं को भली-भाँति समझेगा। दोस्तों जब भी कहीं बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पर इंडिया का नाम लिया जाता है या बड़ी जो मीडिया एजेंसीज़ हैं, उनमें जब इंडिया का नाम लिया जाता है, तो ये सुनकर ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि इंडिया जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल कि इंडिया अब डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपना लोहा, अपना नाम मनवाता हुआ नज़र आ रहा है। में भी है क्या पाकिस्तान और हम बात करें उस तरीके से आगे जा रहे हैं जिस तरीके से इंडिया जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि अगर स्पोर्ट्स में कोई कंट्री आगे जा रहा हो, चाहे वो चेस का हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, इसका मतलब है ओवरऑल भी वो कंट्री शोएब साहब, अभी रिसेंटली मैं एक नई खबर देख रहा था, उसके ऊपर बताता हूँ। हिंदुस्तान शतरंज गेम का तो आपको पता होगा। शतरंज के बीच में इस टाइम अमेरिका जो है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वो शतरंज में अमेरिका जीतता है, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान ने मेडल सबसे ज्यादा जीते हुए हैं। कई मेडल वो शतरंज में जीत चुका हुआ है, कप जीत चुका हुआ है, उसकी ट्रॉफी हिंदुस्तान जीत चुका हुआ है। लेकिन इस बार जो हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड बनाया ना, वो एक डिफरेंट किस्म का रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए, शतरंज के बीच में हिंदुस्तान नंबर 1 आया, उसने शतरंज में जीत गया। ये आम बात होगी, हिंदुस्तान कई बार जीत चुका हुआ है, 6 बार हिंदुस्तान जीत चुका हुआ है। लेकिन इस बार शतरंज में जो जीता है ना, उनके 18 साल के बच्चे ने चाइना के बाबे, उधर के जापान के बाबे, अमेरिका के बाबे जिनके दिमाग थे, वो 18 साल के बच्चे ने उन सबको हिला के रख दिया और हरा के रख दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शतरंज गेम सब आपने शायद कभी खेली हो। शतरंज माइंड गेम है, वो दिमाग से खेली जाती है गेम। जिस तरह राजनीति होती है, सियासत होती है, इस तरह शतरंज में भी एक प्रॉपर सियासत होती है। अब हिंदुस्तान का 18 साल का बच्चा इतनी बड़ी सियासत और इतनी बड़ी शतरंज जीत सकता है, तो उनके जवान और बाबे किस लेवल के होंगे, इस चीज पे भी आइडिया करें। टेक्नोलॉजी बनाने में क्या वो आगे नहीं है? IT में क्या वो आगे नहीं है? AI में वो आगे नहीं है, वर्क नहीं कर रहे हैं? तो आज उनके बच्चे ने शतरंज जीत के भी बता दिया कि उनके दिमाग क्या है, उनकी पढ़ाई क्या है। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, अगर तो जी हाँ, ये भी अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के एक 18 साल के युवक ने, गुकेश नाम है उनका, उन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो जीती है। वो चेस के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इसके साथ-साथ एक चेस के ग्रैंड मास्टर जो हैं वो भी हमारे इंडिया से हैं, जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। वो तो 5 बार जो है वो वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं। इसके साथ-साथ 2 बार वो चेस वर्ल्ड कप चैंपियन रहे हैं। तो इंडिया के पास योग्यता है, इंडिया के पास टैलेंट है। अगर पाकिस्तान के पास भी हो तो भाई सामने आइए, दिखाइए। बट पाकिस्तान के पास क्या है? एक्सट्रीमिज़्म, रेडिकलाइज़ेशन और तमाम तरह के क्रिमिनल्स, टेररिस्ट। तो पाकिस्तान के पास ये सब चीज़ें हैं। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिज़न नहीं बन सकता किसी भी हाल में। जो कुछ चंद यूट्यूबर्स हैं या जो आपके एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि चीमा जी को जो है बहुत ही पेट में दर्द हुआ जब गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बने। तो उन्होंने एक वीडियो बना करके बहुत कुछ कहा कि पाकिस्तान के बच्चों को भी आगे आना चाहिए, ये एक ही खिता है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। पाकिस्तानी भी बहुत टैलेंटेड है। तो सर, बोलने से टैलेंटेड नहीं होते हैं, उसे प्रूव करना पड़ता है। 78 सालों में आप बताइए आपके कितने चेस चैंपियन निकले हैं?
कोई भी नहीं है ना। तो फिर कैसे आप ये चीज़ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट। और ऐसा नहीं है, अब आप ये रोना मत शुरू कर दीजिएगा कि प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अभी आपके ही अरशद हैं जो भाला फेंकते में, उन्हें क्या प्लेटफ़ॉर्म मिले? उन्हें सरकार ने क्या तमाम वो सुविधाएँ मुहैया करवाई? नहीं करवाई। बट उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, हर दिक्कत का सामना किया और पूरे दुनिया में अपना नाम, अपना लोहा मनवाया। तो बहाने बनाना बंद कीजिए। अगर पाकिस्तान के पास टैलेंट हो, तो वो निकल कर के सामने आएगा। बट आपको जो है वो एक्सट्रीमिज़्म से, रेडिकलाइज़ेशन से, इन्हीं सब चीज़ों से आपको फुर्सत नहीं है, तो आप कहाँ जो है चेस के बारे में सोचेंगे या और किसी स्पोर्ट के बारे में सोचेंगे। तो बेहतर यही है कि आप जहाँ हैं, आप वहीं रहिए। अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर ना करें। इसमें आप ही की बेइज़्ज़ती होगी। आपको जब आपकी औकात दिखाई जाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं एज ए पाकिस्तानी मैं अपने दिल से ये बात करना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं और 100% देखना चाहते हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हम हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं। और भाई इतनी नफरतें क्या होगी, ये एक ही जमीन थी, एक ही लोग थे, ये बीच में एक लाइन खींची, सियासतदानों ने हमारे दिलों में ऐसी नफरतें डाल दी कि स्पोर्ट्स के ऊपर भी नफरतें होंगी यार। लेकिन आपने बोला ना एक ही जमीन थी, एक ही लोग थे। अब तो ना जमीन एक रही है क्योंकि बॉर्डर आ गया, और ना ही लोग एक रहे हैं क्योंकि सोच में फर्क आ गया। उनकी एजुकेशन हमारी एजुकेशन में, उनके सोचने के, हम उन्हें क्या सोचते हैं, वो हमें क्या सोचते हैं, हम उनके साथ कैसे तो सब वो हमें क्या सोचते हैं वो तो मुझे बड़ा आइडिया हो चुका हुआ है। आप दुबई में थे और दुबई में आपने एक बच्चे से पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हो, उसने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्री है, गुड कंट्री है। और यही आप पाकिस्तान के बच्चे से पूछोगे वो कहेगा हिंदुस्तान जो है उसे हमने जंग लड़नी है, वो हमारे दुश्मन है। ये खड़ा बच्चा पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं, हिंदुस्तान के बारे में क्या कहोगे? हिंदुस्तान बहुत बुरा है। ये बहुत बुरा है। अब देखे ना आपको क्या बुरा किया आपके साथ, आपके साथ क्या बुरा किया? बुरे हैं। हाँ? बुरे हैं वो। कैसे, मतलब किस वजह से बुरे हैं, मुझे बताएं ताकि दुनिया को पता चले। हाँ भाई इतने बुरे हैं, बताएं जरा कैसे बुरे हैं, कैसे वो लोग बुरे हैं? बुरे नहीं यार, बस इतना पता बुरे हैं। देखिए एक्चुअली बच्चों के ज़हन में जो बिठा दिया गया होता है स्कूल में या माँ बाप ने या मदरसे में या कहीं भी कि हिंदुस्तान सिर्फ हमारा दुश्मन है। देखिए जब तक वो दुश्मन था वो दुश्मन था, कब तक दुश्मनी करोगे यार? क्या हम हिंदुस्तान को दुश्मन समझते हैं? वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमें दुश्मन नहीं समझते, इवन के हमें लायक भी नहीं समझते कि हमारी उनकी दुश्मनी हो। बिल्कुल सही कहा आबिद भाई, हम आपको नहीं समझते, आपको उस लायक भी नहीं समझते कि आप हमारी दुश्मनी के भी लायक हैं। हम नहीं समझते आपको। बात सुनने में कड़वी लगेगी बट यही सच्चाई है। और आप एक बच्चे से या 2 बच्चे से या 10 बच्चों से आप बात करके, तो इससे आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इंडिया की आवाम क्या सोच रखती है। हाँ, हम अपने बच्चों को एक्सट्रीमिज़्म नहीं सिखाते, हम उन्हें नफ़रतें नहीं सिखाते। बच्चों के ज़हन में जब आप नफ़रतें और एक्सट्रीमिज़्म ये भर देते हैं, तो वो क्या निकलते हैं वो आप पाकिस्तानी उसकी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल हैं। और कुछ बांग्लादेशी जो आपके ही नक्शे कदम पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाते हैं। बच्चों को वही पढ़ाया जाता है जो उनके काम आने वाली चीज़ें हैं। अब अगर कोई पूछेगा कि आपकी नेबर कंट्रीज़ कौन-सी है? तो बच्चों को पता होना चाहिए। इसके लिए भाई पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्री है, तो उसे पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान नेबर कंट्री है। अब इससे ज़्यादा क्या पढ़ाएँगे? यही कि हाँ, जंगें हुई और उसकी जो हकीकत है, असलियत है, वो उन्हें बताई जाएगी। इसके अलावा हम नहीं बताते कि है वहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, वहाँ मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, हिंदुओं को पानी नहीं पीने दिया जाता। हम ये सब चीज़ें अपने सिलेबस में अपने बच्चों को उनकी क्लासेस में ये सब हम नहीं सिखाते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स नहीं बताते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, बांग्लादेश ऐसा है, बांग्लादेश वैसा है। यहाँ के ना तो पेरेंट्स ये सब सिखाते हैं बच्चों को, ना ही जो टीचर्स हैं वो सिखाते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे आप ये जो है डिसाइड कर लें कि इंडिया की सारी आवाम जो है वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है, तो ऐसा नहीं है। हकीकत को पहचानिए। अगर आप हमसे नफ़रत करते हैं, अपने बच्चों को हमारे बारे में नफ़रत सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम बदले में आपको जो है प्यार करें। आप वहाँ से अपने बच्चों को तैयार करते हैं, बचपन से ही उन्हें तैयार करते हैं जिहादी बनने के लिए, मुजाहिद बनने के लिए, और वो आकर के हमारे मासूम लोगों को टारगेट करते हैं, उनकी किलिंग्स करते हैं।
तो ये किसी भी हद तक जायज नहीं है ना, इसे आप जायज नहीं ठहरा सकते। आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, तो उसके बाद आप चाहते हैं आप हमारे भाइयों को भी मार लेंगे, हमारे देश का नुकसान भी कर लेंगे, उसके बाद आप चाहेंगे कि हम आपसे प्यार मोहब्बत करें, तो ये चीजें नहीं हो सकती। ये बिल्कुल क्लियर है, आप इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। हाँ, अगर आप अपना जो टेररिज्म है, जो हब बन चुका है पाकिस्तान, उसे बंद कर देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर देते हैं, तो हाँ, हम सोच सकते हैं। पहले भी इंडिया ने बहुत कोशिशें की हैं, बट अब हम कोशिश नहीं करेंगे। और हाँ, अवाम बिल्कुल नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का कोई रिश्ता रखा जाए। दुश्मनी से निकल के हमें अब करना चाहिए पढ़ाई के ऊपर, अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने मुल्क में अच्छे सिलसिले 5 साल हमारी गवर्नमेंट पूरे करे, इस तरह के मामला करने चाहिए कि दुश्मनी को लेके बैठे खत्म होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इसके ऊपर क्या सोच रखते हैं? अगर बात करना चाहें आप में से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक आप हैं? सुनाएं सर? मैं भी ठीक ठाक है। जो भाई बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, इंडिया से रिलेशन की बात करते हैं, मुझे बताएं, अभी हम खबर कर रहे हैं कि उन्होंने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की है, डिफेंस एक्सपोर्ट। हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है और वहाँ पे क्या चल रहा है? फर्क क्या आपको नजर आता है? किस चीज का फर्क? मतलब इकोनॉमी की बात कर लें, आप हमारी सोच की बात कर लें, या ओवरऑल हमारे इमेज की बात, मुल्क की हालात की बात कर लें। मुल्क की हालात में आपको बताता हूँ। आपने अब ये देखा है कि हमारे जितने भी ये यहाँ पे लोग फिर रहे हैं वो बात करते हैं इंडिया की है, ठीक है। अगर इंडिया हमारे साथ अच्छा होता अच्छा, तो यहाँ पे उनके चैनल क्यों ब्लॉक हैं? चैनल उनके ब्लॉक हैं? जी ब्लॉक हैं उनके। तो वो हमने नहीं आते। नहीं, वो तो हमने की है ना। हमने क्यों किए? आपने मैंने की है। अच्छा, किसने की है? गवर्नमेंट ने की है। गवर्नमेंट ने की। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है ना उनसे? ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप देखिए अब इंडिया के जितने भी चैनल, आप जिस तरह आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ पे ये बातें होती हैं जिस तरह आप ले रहे हैं, वो बोलते ही हमारे खिलाफ गलत है। अच्छा। वहाँ की आवाम भी बोलती है, नहीं, ठीक पर है। मैं एक चीज के ऊपर देखें, चैनल की आपने बात की, मैं भी बोलते हूँ, बहुत से लोग बोलते हो, लेकिन मैं एक पब्लिक टू पब्लिक अगर बात। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम खिलाफ नहीं बोल रहे हो, ये अच्छा है। खुद कुछ भी कह लो, अगर कोई आगे से आपको पलट के जवाब दे तो वो आपके खिलाफ बात करता है, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, आपके आपसे नफरत करता है। ये अच्छा है ना। अभी एक छोटा सा बच्चा कह रहा है कि वो तो जी बहुत बुरे हैं। क्यों बुरे हैं पता नहीं, बट बुरे हैं। और ये नहीं है, आप देख लीजिए, बच्चे से लेकर के आपकी एज तक के, इवन जो बुजुर्ग हैं आपके देश के, किसी से भी पूछ करके देख लीजिए इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। इंडिया नाम सुनते ही पहला ख्याल क्या आता है आपके जहन में, वो आपको पूरी हकीकत जो है बता देंगे। दूसरों पर उंगली मत उठाइए ना, अपने गिरेबान में झांकिए, अपनी औकात को पहचानिए, उसके बाद जो है मुंह फाड़ कर दूसरों पर गंदगी उगलिए। मैं गारंटी देता हूँ, मैं दुबई में गया, वहाँ पे जितने भी इंडियन से मिला उन्होंने मोहब्बत दी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि नहीं यार मुझे एक इंडियन मिला था उसने नफरत की, तो मैं फिर ये ऐसे ही चला देंगे हम कि हाँ भाई वो नफरत करते हैं। नहीं, इंडियन देखे मेरी बात सुने, अब वहाँ से यहाँ से हम उधर नहीं जा सकते। वो यहाँ पे जो परदेश होता है ना, वहाँ पे तो हिंदू भाई मुसलमान हो भाई भाई होगा। लेकिन ये रिलेशन हम नहीं तो बेहतर करना है ना। जब हम यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते या वो नहीं आ सकते, इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशन बेहतर नहीं है। तो जब हम नफरत की बात खत्म करके मोहब्बत की करेंगे, आपको नहीं लगता तभी रिलेशन बेहतर होंगे? यार हम बात किस पे करें? आप इंडिया से हैं? नहीं, हम इंडिया से नहीं है, हम तो पाकिस्तान से हैं। तो फिर हम किससे मोहब्बत जाहिर करें? हमें बता दें, यहाँ से मोहब्बत जाहिर करें। आपको नहीं लगता कि मोहब्बत जाहिर करनी चाहिए? तो आपकी ओपिनियन है। नहीं साहब, मैं इधर एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। हाँ। भाई ने अच्छी बात की है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के चैनल नहीं चलते हैं, ठीक है। लेकिन वो चैनल बंद करने वाली हमारी गवर्नमेंट है, हमारे केबल सिस्टम है, हमारे जो भी मामला था हमने किया। ठीक है। लेकिन भाई से ये पूछिए कि हम लोग इतना क्रेज है हिंदुस्तानी मूवीज का हमें, कि अब जैसे पुष्पा मूवी रिलीज हुई है हिंदुस्तान की, से बताना आपने देखी है या देखेंगे? सच बताना। नहीं, मैंने नहीं देखी और ना। देखेंगे भी नहीं? क्यों देखें भाई? अरे आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए मैं बताता हूँ ना आपको, पाकिस्तान में अगर आप किसी तरीके से वोटिंग कर सकें या गूगल से पूछें या यूट्यूब से पूछें, तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मूवीज देखी जाती है ना, वो इंडियन मूवीज देखी जाती हैं। अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। हर इंसान पुष्पा 2 है क्या? पुष्पा 2 यानी कि बम मूवी, उसने रिकॉर्ड भी देखे। आप चंद साल पीछे चले जाइए तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया, और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। देखिए चोई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी सिनेमों के बीच में हमने हिंदुस्तानी मूवीज बैन की। आज उन सिनेमों का हाल देखें, अगर आपने वो मूवीज बैन की हैं तो फिर पाकिस्तान को उस लेवल की मूवी बनानी चाहिए थी, उस क्वालिटी की मूवी बनानी चाहिए। आज भी हमारे पास जीरा प्लेट
और गुंडा और बदमाश, बस ये मूवियों के अलावा मूवी नहीं है। हमारे सिनेमा में जाके देखे, रेस्टोरेंट बन गए, गाड़ियों के शोरूम बन गए हैं, सैन में सारे बर्बाद हो गए हैं। देखें, अगर हिंदुस्तान की मूवीज पाकिस्तान में चल रही थी तो उससे क्या हो रहा था, पाकिस्तान को हॉलीवुड की भी तो चलती है। अच्छा, ये भाई का स्टांस देखे, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को मैं बताता हूँ जी वहां से राहत साहब को निकाला उन्होंने, राहत फतेह अली खान को, आतिफ असलम को निकाला। जी जी बिल्कुल ठीक है, अभी भी वो बकवास करते हैं हमारे पर, तो हम यहाँ पे मूवी चलाएं। ठीक है। इंडिया बहनोई है। नहीं, आप यहाँ पे मूवी ना चलाएं। फिर अगर आपने ये बोला इंडिया बहनोई है, मैं आपसे एक वैसे क्वेश्चन कर लूं, क्या यूरोप बहनोई है? वो मेरी बात नहीं, सुनो, नहीं, नहीं मेरी बात सुनो, मैं एक बात कर रहा हूँ। चाइना बहनोई है? वो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं हमारे से मुझे तो जवाब देना। हेल्प करता है ना वो। कौन? चाइना? चाइना करता है। उसने भी लिस्ट जारी की है भाई जिसमें मेरी बात सुनो, यहाँ पे गरीब भी रहते हैं, ये ऐसे अंदर से जाके 5000 की जूती लेके दो, किसी गरीब को नहीं लेके दे सकते। इंडिया ने, वो चाइना ने 100 की जूती भी निकाली है, निकाली है, वो एग्री करता है। ये क्या कह रहा है मोदी? अजय, यहाँ पे नुसरत को गाली दो, वो पड़ जाएगा आपको। नुसरत फतेह अली खान साहब बड़ी बड़ी हस्ती गुजरी। अजय कहता है जी उन्होंने यहाँ पे एक बकवास लाइन दी और वो फलाने ने डांट दिया उन्हें। अच्छा, आपको क्लिप निकाले अभी? अजय ने कहा, अजय ने कहा है ये, अजय देवगन ने कहा ये नुसरत साहब के खिलाफ ही उसने बात की है। ठीक है, राहत के खिलाफ बात हुई है। ठीक है, वो कह रहा है, उनका व्लॉगर कह रहा है हम पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे। ठीक है भाई, क्यों लेंगे? वो तो हम नहीं कहते कि हमने गजवा हिंद करना है, पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा भाई करना है। कौन करेगा? नहीं, आप कहते हैं या नहीं कहते? ईरान ने इसराइल पे हमला किया। मेरी बात सुनो, ईरान ने उस ताजिक में छुटो एक मिनट, नहीं बात अच्छी बात हिंदी आ लाओ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। मैं गल कर रहा हाँ बिल्कुल। ईरान ने हमला किया ना उन पे, ठीक है, किया इसराइल पे हमला। हमने क्या किया? यहाँ पे हम फलस्तीन का झंडा उठाते हमें पकड़ लेते हैं। ये चीज क्यों पकड़ते हैं? अब मुझे ये बताएं ना, इसका मतलब इसमें यहाँ पे खड़े होकर हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हम बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मेरे ना चलो सारे आयो ईरान, फिर ठीक है जाते हैं, को मरेगा नहीं मरेगा तो आप अकेले चल जाएं, आपको क्या जरूरत है? भाई मैं अकेला चला जाऊँ? जाए ना, नहीं आपका अपना एक अमल है ना, आप अकेले बात किया है कि मुख्तलिफ कंट्री, सर एक सेकंड लीजिएगा, भाई ने चाइना भाई बकौती करने, बकलोली करने में कुछ नहीं जाता, जाने में जान जाएगी ना। वो कैसे चले जाएं? एक नंबर के आलसी और मतलब हराम की खाने की आदत पड़ी है पाकिस्तानियों को, भीख मांग मांग के खाने की आदत पड़ी है, तो कैसे जा सकते हैं? कैसे अपनी जान का रिस्क ले लेंगे? और भाई पता नहीं किस ब्लॉगर ने कह दिया कि पाकिस्तानियों को लेंगे, बांग्लादेशियों को लेंगे, तो भाई हमें गंदगी यहाँ अपने देश में नहीं चाहिए। मेजर साहब ने, मेजर गौरव आर्या सर ने बहुत ही शानदार एग्जांपल दी थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। कुछ लोग कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को आना पड़ेगा, पाकिस्तान टीम को आना पड़ेगा, तो उन्होंने सिंपल बात कही थी, मैं उन्हें कोट करूंगा कि आप जो गंदगी होती है उसे म्युनिसिपैलिटी के डब्बे में फेंकते हैं, उसे वहां से लेकर के अपने घर में आकर के नहीं बिखेरते हैं। तो ना तो हमें बांग्लादेशी चाहिए, ना हमें पाकिस्तानी चाहिए। ये आप सीधी तौर पे समझ लीजिए, ये बात हमें नहीं चाहिए भाई। हम क्या करेंगे ऐसी गंदगी को यहाँ ला करके? हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम खुश हैं, हम बहुत अच्छे हैं बिना पाकिस्तानियों के, बिना बांग्लादेशियों के। हमें एक भी नहीं चाहिए। ये कमजर्फ, ये बेगैरती हमें क्या करनी है? गटर छाप एक नंबर के, जिन्हें तमीज नहीं है, जिन्हें बात करने की अकल नहीं है, नफरतों से भरे हुए हैं, जो हम क्या करेंगे उन्हें यहाँ बुला करके? क्या यहाँ माहौल बिगाड़ने के लिए बुलाना है? भाई हमें नहीं चाहिए। वो पता नहीं कौन सा ब्लॉगर था, किसने कह दिया, या खुद से ही आप बना लेते हैं ऐसी बातें, क्योंकि हमारे सामने तो कोई ऐसी वीडियोस आती नहीं है जिसमें ये कहा जाता है कि हाँ जी बुलाओ, बिना पाकिस्तानियों के तो खाना हजम नहीं हो रहा, बिना बांग्लादेशियों के तो जो है पानी नहीं नीचे जा रहा, गले से उतर रहा। हाँ कुछ होंगे दोगले, तो हर जगह होते हैं ना, तो होंगे कुछ दोगले, बट उनसे आप हर किसी को कंपेयर नहीं कर सकते ना। गंदगी पसंद किसी किसी को होती है, जिसे हो वो अपने घर पे ले आए, और अगर उस ऐसा ना कर पाए तो खुद चला जाए, जाकर के म्युनिसिपैलिटी के डब्बे में रहे। गटर ही तो है पाकिस्तान, चला जाए गटर में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसे किसने रोका है? किराए की जरूरत है तो कह दे, हम अपनी जेब से देख करके भेज देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। और हमारी मूवीज आप चलाओ, या आपके आर्टिस्ट को यहाँ से भेज दिया, या जो भी किया, हमारे देश में घुसकर जान माल का नुकसान करेंगे, तो हम आपके आर्टिस्ट को यहाँ रखें? हम भाई क्यों रखना है? क्या इंडियन कोई गया क्या पाकिस्तान में? कोई इंडियन आर्टिस्ट गया? हाँ एक गई थी स्वरा भास्कर, उसे वहीं रख लेते तो बेहतर होता।
तो भाई हमें ना तो पाकिस्तान जाना है, ना पाकिस्तान से यहाँ किसी को आने देना है, ये क्लियर है। जो आर्टिस्ट हैं उनकी इज्जत करते हैं, हम सभी करते हैं, वो चाहे किसी भी मुल्क का हो, कहीं का भी हो। बट हाँ, कुछ पॉलिसीज होती हैं। अब जब कोई आर्टिस्ट आता है, उसकी टीम साथ में आती है। अब उसकी टीम में घुस करके कोई आपका एजेंट आ गया, आपका कोई स्पाई आ गया, तो उसे क्या करेंगे? कोई जासूस आपका आ गया, तो उसे कैसे टैकल करेंगे? तो भाई उसके लिए रिस्क ना लेते हुए कर दिया गया। आपने मुंबई हमला किया, जो 26/11 किया गया है, उसके बाद ही माहौल बिगड़ा ना, उससे पहले तो आ ही रहे थे। तो ऐसी हरकतें करोगे तो भाई ऐसा ही करेंगे ना। हरकतें करना बंद कर दो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर दो। वो आप नहीं कर पाओगे ना। आप चाहते ही नहीं हो वो करना, तो फिर भुगतो। दिया और मुख्तलिफ कंट्री का एग्जांपल दिया कि वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं, गैरतमंद जो आदमी होता है वो हेल्प या भीख पे पड़ता है या खुद कमा के बनाता है। अपने आप को चलाता है और अपने मुल्क को चलाता है? ठीक है। अभी सर बात सुनिए ना, नहीं, आप नहीं, सुनिए, नहीं, थोड़ी सी नहीं, मेरी नहीं, सुनिए। नहीं, देखिए, हमें गैरतमंद होने के तो हम कब तक भीख लेंगे चाइना की? चाइना है कौन यार? चाइना कभी समझो ना, उनका कल्चर हमारे साथ मिलता है, ना उनकी लैंग्वेज हमारे साथ मिलती है, ना उनके लोग हमारे साथ मिलते हैं, और वो हमें इस टाइम अपने मुल्क का सबसे बड़ा कर्जई हमें कर चुका हुआ है। नहीं, आबिद भाई- 29 बिलियन डॉलर का कर्जई हमें किया हुआ और है बड़ी उसने। बात ये इन्होंने एग्जांपल दी कि जी इधर 100 रुपए का चाइना का जूता मिल जाता है। मजा तो फिर था ना, दोस्ती तब थी कि हमारा जितना भी कर्जा है हमारा दोस्त चाइना उतार देता और फिर हम फखर से अपनी मर्जी से दुनिया में जीते। वो हमारा कर्जा क्यों नहीं उतार देता? ये चाइना चाइना हाँ। वो कर्जा बांटता है, यहाँ से हमें जरूरत पड़े तो हम जाते हैं भाई। नहीं नहीं, एक मिनट थोड़ा इधर साइड पे आ आजो जी, आजो। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो हमने जितना भी लोगों के कर्जे देने हैं, IMF के पैसे देने हैं, जिस चीज के भी देने हैं, दोस्त है ना, तो हमें पैसे दे, हम उनका कर्जा उतार भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे मेन हमें सिक्का क्या सुना है? आप चाइना की बात करें, हम शुरू से सुन रहे हैं, बचपन से ये हम दोस्त अमेरिका के कर्जई हैं, चाइना हमारा दोस्त है, ठीक है। 29 बिलियन मैं डॉलर बात आपको कर रहा हूँ, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, 29 बिलियन डॉलर हम शुरू से सुन रहे हैं, हमने अमेरिका के पैसे देने, अमेरिका के कर्जई है ना, चाइना के भी हैं। चाइना के अब हैं, हम होंगे, ठीक है। पर मैं आपको बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने, जी आपने इंटरव्यू देखो ना, आपकी हाईवे हम चेक करेंगे, हम ये जी। चीजें करेंगे, उन्होंने क्या कहा? मैं नहीं दूंगा। हाँ। आज वो अंदर हो गया, ठीक है ठीक है। कितनी उसने कोशिश की इमरान खान ने, पर वो गुलाम नहीं बना ठीक है। अमेरिका का, ठीक है। अब ये भाई इंटरव्यू कर रहे हैं, भाई हमारे भाई हैं, हम इनके ताबेदार हैं, सारी भाई बात है उनकी। इंडिया की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे हमारी कोई बात नहीं करता, हमें कोई याद नहीं करता। चले एक मिनट में इनकी बात, ये वैसे तो अपनी बात का जवाब खुद देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ इन्होंने जितनी भी बातें की हैं, कोई एक क्यों बात आपके करना ख्याल से है कि यार ये इन्होंने भाई? झूठ बोला है, तो मैं कहूंगा हाँ भाई इसने ये भाई झूठ वो बोला। तरक्की कर रहे कर रहे हैं, हैं। ये भाई ने ठीक बोला है, तो उन्होंने समझ भी रहे यही हैं? बोला है। हमने क्या तरक्की करनी है यहाँ पे? यानी बात मानते भी हैं, लेकिन कहते देखिए, हैं ये भाई की नहीं, लिस्ट बड़ी देर से कह रहे हैं इनकी। चले एक मिनट आप सुना भाई जी मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, जिस बात का वजन होगा, जी, जी। क्योंकि बात वो होती है जो इंसान वाली हो। ठीक है, आप बताएं। हम हिंदू मुसलमान होने से पहले हम लोग एक इंसान है, हाँ हाँ हाँ, क्या हमें बात। अल्लाह पाक ने पैदा किया है, ठीक है ठीक है। हाँ इसके ऊपर बहस करनी, फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो ये कहा, चीज। सब बड़े माँ के पांडे में। अच्छा सीधी सी बात है, अच्छा, मुख्तसर अच्छे सी। तरीके, अच्छा ठीक है जो भी है हाँ। हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हमें राहत नहीं देता, नुसरत नहीं देता, हमें ठीक। कोई नहीं देता, हमें हमें इंडिया का कोई नहीं देता, मोदी नहीं देता, हमारा सदर नहीं देता। हम अपनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। दूसरे नंबर पे लेकिन जो आगे जा रहा है, जो बेहतर जा रहा है, उसे जो सीखना बेहतर- चाहिए, उसी की तारीफ करनी बिल्कुल चाहिए। उसकी करनी चाहिए, लेकिन ये जो आप फिल्मों की बात कर रहे थे अभी, अच्छा ये लेकिन हम माशरे टेक्नोलॉजी में- की भी ये बात कर आप रहे थे। टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे थे, क़यामत आनी है, अच्छा। उसकी कुछ क्या? अल्लाह पाक ने निशानियां बताई हुई हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया कि किसी के खुदा को झूठा मत कहो, क्या बात। वरना कोई आपके सच्चे खुदा को झूठा बिल्कुल कहे। ऐसा ही है। ठीक है, ये बात देखे ना, ये बातें बातें उन्होंने समझ बड़ी में आने जेन्युइन वाली की है। हैं, ये हिंदू बातें- मुस्लिम ये इनकी वो बातें इनकी बातें समझ भी आ रही है और हकीकत बात की ठीक है। है। अब नुसरत खान साहब की तरफ आ जाते हैं और राहत खान साहब की तरफ आ जाते ठीक हैं। है। मैंने हिंदुस्तान के इंडियन आइडियल या बहुत से शो ऐसे देखे हैं कि उन्होंने- जिसमें नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम आया और सारे खड़े हो खड़े हो गए, गए। उन्हें खराज तहसीन पेश किया मैं उन्होंने। कहता हूँ मैंने वो वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं, चाहे आप भी सर्च करके देख लेना, कि बड़े बड़े इंडिया के सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन की बात कर ले हम, और बहुत से जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो नुसरत फतेह अली खान के जो इवेंट्स होते थे, जो उनके कंसर्ट्स होते थे, उसमें जाके बैठते थे। इसका भाईजान, मतलब है मेरा वो सिर्फ एक पैगाम है, हाँ ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं। अच्छा। हिंदू लोग जो मसाजिद जलाई हैं, ठीक ठीक है, हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। आ गया भाई औकात पे। जो अभी इतना कुछ बता रहा था, इंसानियत ये वो ऐसे वैसे, भाई किसे जरूरत है इस बारे में बात करने की? क्या तुम हिंदू जो ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, जो हमारे तमाम चीजें जो हमारी पूजनीय हैं, उनकी बातें करते हो? नहीं करते ना। ऐसे ही हम भी नहीं करते भाई। किसी को इतना वक्त नहीं है, कोई इतना फ्री नहीं बैठा है कि भाई कोई ऐसा विवाद पैदा कर दे। हर कोई अपने काम से मतलब रखता है।
हर कोई अपना जो है दाल रोटी का बंदोबस्त करने में लगा है। किसी को इतना वक्त नहीं है। हाँ, जो कुछ शरारती तत्व रहते हैं वो करते हैं और उनको उनकी सजा भी दी जाती है, कानून के तहत दी जाती है। बट कुछ जो है वो अलग ही सिस्टम है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी विस्तार से बात करेंगे, तो फिर आपको आईना भी दिखाएंगे। अच्छा, हम अल्लाह पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी पाक के उम्मती हैं। ठीक है। हम किसी से नहीं डरते। अगर हमने इंडिया की तरफ मुंह किया तो हमें अपने आप पे इतना यकीन है, हमारे लोग जो हैं खुद में बिकने वाले हैं। अच्छा। ये इसमें नो शक। मैंने कहा शायद कहने लगे यकीन है कि ये कर देंगे, आपने नहीं, बोला नहीं, यकीन है कि बिकने वाले हैं। ये बिकने वाले हैं। आप इधर वाल्टर वाले को देख लो, अच्छा, हर बात वो भी बिक रहा है। पैसे लेके बिकता है। ठीक है। तो चलिए छोड़िए दोस्तों, ये पाकिस्तानी जो है ना, ये अपनी असली औकात दिखाई देते हैं। इन्हें जो है हर जगह इन्हें हिंदू को लेकर के आना है। बात चल रही है भाई, आप अपनी बात करो ना। आपको मौका दिया, आपने कहा कि मैं बहुत अच्छी बात करूंगा, मैं फैक्ट वाली बात करूंगा, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। तो फिर बाद में वही आ गई ना बात कि थूक के चाट दिया। बाद में खुद ही हिंदू को घुसाया ना बीच में। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात किसी ने नहीं की थी, उसकी चुल भी तुम्हें ही मची कि हाँ भाई हिंदू को नहीं देखना है, उसको नहीं देखना है, मुस्लिम को नहीं देखना है, इंसानियत देखनी है। और फिर आगे उसी अपनी दो कौड़ी की हरकत पे कि हिंदू करता है जी। तो तुम कितना भी तुम बन लो, दिखा लो कि मैं एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल हूं, बट हो नहीं तुम। रहोगे तुम दो कौड़ी के बेगैरत ही। चलिए दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।